आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 2 वर्गमूल उसकी अभ्यास 2b के शेष बचे हुए प्रश्नों को सरल करेंगे। इस प्रश्नावली की प्रश्न संख्या 1 और 2 हम पिछली वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए अब हम इस प्रश्नावली की प्रश्न संख्या 3 से आगे के प्रश्नों को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 3 यहाँ कह रहे हैं, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति पंक्ति मतलब लाइन में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? सबसे पहले इस प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, मतलब इतने पेड़ हैं। कह रहे हैं प्रत्येक पंक्ति में, पंक्ति मतलब लाइन, उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। मतलब जितनी लाइन बनी हुई हैं, जैसे 1 2 3 4, ये 4 लाइन है, तो इसका मतलब हर लाइन में 4 ही पेड़ लगे हुए हैं। इसका ये मतलब हुआ एक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, ये हमसे पूछा गया है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो वर्गमूल के प्रश्न होते हैं, ध्यान रखिएगा। बाग में कुल कितने पेड़ हैं, सबसे पहले उन्हें लिख लीजिए। कुल पेड़ हमारे सामने हैं 2304। अब कह रहे हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। मतलब जितनी लाइन है, हर लाइन में उतने ही पेड़ लगे हैं। जैसे 4 लाइन हैं, तो इसका मतलब हर लाइन में 4 ही पेड़ हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न वर्गमूल के प्रश्न होते हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं ये हमें निकालना है। इसका मतलब पंक्तियों की संख्या हमें निकालनी है। तो उसके लिए हमें जो ये पेड़ दे रखे हैं इनका निकालना पड़ेगा वर्गमूल। और वर्गमूल निकालने के लिए हमें इसके करने पड़ेंगे गुणनखंड। आइए पहले कर लेते हैं। 2304, 2 से इसे काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचेगा 1, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए इसको, 2 पंजे 10, बचेगा 1, 2 सत्ते 14, बचेगा फिर से 1। फिर 2 से कटेगा ये 6 बार, 2 छिक्का 12। इस विधि को आपको ध्यानपूर्वक सीख लेना है। यहाँ पर काटने का मतलब है भाग करना। हम भाग कर रहे हैं। फिर 2 से भाग करिए, 2 से जाएगा ये 2 बार, 2 दूनी 4, बचेगा 1, उतरेगा 7, 17 हो जाएगा। 2 छिक्का 2 अट्ठे 16, बचेगा 1, फिर से आगे 6 यानी कि 16 हो जाएगा। फिर से 2 अट्ठे 16, फिर से हो गया। फिर 2 से भाग करिए, 1 4 4, अब फिर 2 से काटेंगे, ये कटेगा 72 बार। फिर 2 से काटेंगे, ये कटेगा 36 बार। फिर 2 से काटेंगे, इस बार 18 बार। फिर 2 से भाग करेंगे, ये कटेगा आपका 9 बार। आगे का भाग मैं यहाँ कर रहा हूँ। 3 से भाग करेंगे इसमें, यहाँ पे 18 था, 18 नहीं, यहाँ 9 रह गया था। 9 में 3 से भाग करेंगे, 9 में 3 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा। चलिए, अंडर द रूट ये जो हमने भाग करके इसके फैक्टर लेकर आए हैं, इनको यहाँ लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार तो 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 बार है 3। 3 गुणा 3, इनके जोड़े बनाइए। 1 जोड़ा, 2 3 4 और ये 5। कुल मिला के 5 जोड़े बन गए हैं। अब इसको करिए आगे। जोड़े में से एक-एक अंक बाहर लेते रहिए। यहाँ से 2 एक बार आएगा। 1 2 3 4 बार 2 बाहर आएगा, इसका मतलब 2 3 4, और 3 में से 1 बार 3 बाहर आ जाएगा। अब इनकी गुणा करके इसे करिए सरल। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 ती 48। कुल मिला के 48 लाइनें वहाँ पर लगी हुई हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा।
यहाँ से ये पार्ट अलग है। चलिए, अब इसका अगला पार्ट सरल करते हैं, उसमें देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 4, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया है। टोली मतलब छोटे-छोटे ग्रुप। प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी कुल टोलियां थी। यदि उन सैनिकों की कुल संख्या 6,561 सैनिक थे, तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? ये बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह है, इस तरीके से। यानी कि जितनी लाइनें हैं उतने ही पेड़। ऐसे ही जितनी टोलियां हैं उतने ही हर टोली में सैनिक भी हैं। तो ये भी इसी तरीके से होगा जैसे पिछला प्रश्न किया गया है। तो कुल सैनिक लिखिए सबसे पहले। कुल सैनिक हमारे सामने हैं 6,561 और हमें क्या करना है, प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? तो लिखेंगे प्रत्येक टोली में सैनिक, मतलब हर टोली में कुल कितने सैनिक हैं, ये हमें पता करना है। तो हमें निकालना पड़ेगा इसका अंडर रूट। अंडर रूट निकालने के लिए इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। चलिए कर लेते हैं। 6 5 6 1। अब इसे भाग करना है। 7 5 12 18, ये 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 बचेगा यहाँ पर। तो उतारेंगे 6 का, 3 बन जाएगा 26, 3 अट्ठे 24, बचेगा 2, 3 सत्ते 21। आइए फिर से 3 से काटते हैं। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, बचेंगे 2, उतारेंगे 7, 27 हो जाएगा, 3 नम 27। फिर 3 से काटिए इसको। 3 दूनी 6, बचेगा 1, उतारेंगे 2 का 12 हो जाएगा। 3 चौक 12, फिर 3, फिर इसे काटिए 3 से। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से काटिए इसको। 3 से 27 बार कट जाएगा। फिर 3 से काटिए इसको। 3 से ये 9 बार कटेगा। फिर 3 से काटेंगे इसे। 3 से 3 बार कटेगा और लास्ट में 3 से 1 बार कट जाएगा। ये पूरा प्रश्न 3 से ही विभाजित हो गया। आइए अब इसके गुणनखंडों को अंडरवुड के अंदर लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार यहाँ पे आया है 3। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब इनके बनाइए जोड़े। 1 2 3 4। चारों जोड़ों में से एक एक संख्या बाहर, यानी कि 3 गुणा 3, फिर गुणा 3, फिर गुणा 3। अब 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। कुल मिला के हर टोली में 81 सैनिक थे। आइए अगला प्रश्न सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 5, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। वर्ग मतलब चौखुंटी आकृति, स्क्वायर। इस तरीके से अपने सैनिक खड़े करेगा, इस तरीके से एक स्क्वायर आकृति बनाएगा। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। मतलब वो जो इस तरीके से स्क्वायर बना रहा था, तो पता चला स्क्वायर बनाने के बाद उसके पास 60 जवान शेष बच गए। यदि उसके पास कुल 8,160 जवान थे, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे? मतलब जब वो इस तरीके से स्क्वायर बना रहा था, उसने सैनिक यहाँ खड़े किए इस लाइन में, फिर इस लाइन में खड़े किए, फिर इधर खड़े किए, फिर इधर खड़े किए। इस तरीके से उसने स्क्वायर बनाया। यहाँ जवान खड़े हुए हैं। तो ऐसा करने पर उसके पास 60 जवान शेष बच जाते हैं। 60 जवान ऐसे हैं जो बच गए हैं, यानी कि उनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो वर्ग बनाने में कितने सैनिकों का इस्तेमाल हुआ है, सबसे पहले उसे निकालेंगे और फिर हम पता करेंगे कि इस वर्ग में एक लाइन में कुल कितने सैनिक खड़े किए गए हैं। पहले पता करिए कुल कितने सैनिक हैं। कुल जो जवान हमारे सामने हैं
वो हैं 8,160। अब इसमें से जो शेष बच गए हैं, शेष बचे, वो बचे हैं 60। इसका मतलब जो वर्ग बनाया गया है, वर्ग बनाने में लगे सै जवान, यानी कि वर्ग को बनाने में कुल कितने जवान लगे हैं? 8,160 में से 60 जवानों का तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो इसे घटा देंगे। कुल मिला के 8100 जवानों का प्रयोग किया गया है। 8100 जवान ऐसे हैं जिनका प्रयोग वर्ग बनाने के लिए किया गया था। अब हमें ये बताना है कि जब वर्ग बना रहे थे, तो कुल एक लाइन में कितने जवानों को खड़ा किया गया था? तो लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में जवान, हर लाइन में कुल कितने जवान लगाए हुए हैं, इसे निकालना है तो इसका लेना पड़ेगा हमको वर्गमूल। और वर्गमूल निकालने के लिए इसके करने पड़ेंगे गुणनखंड। आइए कर लेते हैं। 8100 के गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से काटिए, 2 चौका 8, फिर ना जाने की जीरो लगाएंगे, 2 पंजे 10, फिर जीरो लगेगी, फिर 2 से इसे काटिए, 2 से कटेगा ये 2 बार, ये जीरो ऐसे ही, ये 2 5। अब इसे काटिए 3 से, 3 से इसे जब काटेंगे तो 3 छंग 18, बचेंगे 2, उतारेंगे अगला वाला 2, बन जाएगा 22, 3 सत्ते 21, बचेगा 1, उतारेंगे 5 का, 3 पंजे 15, फिर 3 से ये कट जाएगा, काटिए इसको, 3 दूनी 6, 3 दूनी फिर से 6, बचेगा 1, उतारेंगे 5, 3 पंजे 15, ये अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, बचेगा 1, उतारेंगे 5 का, 3 पंजे 15, ये अब भी 3 से कट रहा है, 3 से काटिए इसको, ये इस बार कटेगा 25 बार, फिर इसे काटिए 5 से 5 बार, फिर इसे फिर से काटेंगे 5 से 1 बार, ये इसके गुणनखंड आ गए हैं। अब गुणनखंड आए हैं तो अंडर रूट के अंदर इसको लिखिए, कौन सी संख्या कितनी बार आई है, एक बार इस चीज को ध्यान दे दीजिए। 2 2 बार आया है, 3 यहाँ पे 4 बार आया है और 5 यहाँ पे 2 बार आया है, यानी कि 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, उसके बाद 5 गुणा 5। चलिए जोड़े बनाते हैं। जोड़े बनाएंगे 2 2 के, 2 2 के जोड़े बनाएंगे। अब जोड़े में से एक एक संख्या बाहर निकालेंगे। एक बार 2 आ जाएगा, 2 बार 3 आ जाएगा और एक बार आ जाएगा 5। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 पंजे 90। कुल मिला के इसका आंसर आया 90, मतलब एक लाइन में 90 जवानों को खड़ा किया गया था। प्रश्न संख्या 6 देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। मतलब इसमें कितने से गुणा कर दी जाए, गुणा करने के बाद जो संख्या बनेगी वो पूर्ण वर्ग बनेगी। देखिए, ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले करने पड़ेंगे इसके गुणनखंड, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या जो होती हैं उनके गुणनखंड करने के बाद उनमें जितने भी अंक होते हैं सबके जोड़े बन जाते हैं। आइए देखते हैं इसके गुणनखंड करने के बाद इसमें किस किस संख्या के जोड़े बन रहे हैं और किस किस संख्या के जोड़े नहीं बन रहे। ये है 18 90। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि किस संख्या से इसमें गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग बनेगी। आइए 2 से विभाजित करिए, 2 नम 18, फिर 2 से काटेंगे इसे, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अब ये 9 9 18, अब ये कटेगा 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब ये कटेगा वापस 3 से, 3 एकम 3, 3 जीरो जीरो और 3 पंजे 15। फिर काटेंगे इसे, फिर 3 से कटेगा ये अभी, 3 से काटिए, 3 तिया 9, बचेगा 1, 3 पंजे 15। इस बार काटेंगे इसको
5 से ये कटेगा 7 बार और 7 से इसे काट देंगे 1 बार। मतलब हमारे सामने जो संख्या दे रखी है 1890, जब हमने इसके गुणनखंड किए तो गुणनखंड आए 2 गुणा 3 गुणा 3 फिर गुणा एक बार और 3 फिर गुणा 5 फिर गुणा 7। अब देखिए, किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग होने के लिए उस संख्या में जो गुणनखंड आए हैं सबके अपने-अपने जोड़े होने चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 अकेला है, कोई जोड़ा नहीं है, 3 का जोड़ा है ये रहा, इस वाले 3 का भी कोई जोड़ा नहीं, इस 5 का भी कोई जोड़ा नहीं बन रहा, इस 7 का भी कोई जोड़ा नहीं बन रहा। अगर इन दो संख्याओं के भी जोड़े बन जाते, तो ये जो संख्या हमें दे रखी है, ये पूर्ण वर्ग हो जाती। यहाँ पर 1 बार 2 है, अगर मानकर चलिए 1 बार 2 और आ जाए तो जोड़ा बन जाएगा इसका। इसका जोड़ा तो पहले से ही बना हुआ है। इस वाले 3 का जोड़ा नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 3 से गुणा हो जाए तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 5 अकेला आया है, इसका मतलब 5 में भी अगर एक बार और 5 से गुणा हो जाए तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा। 7 अकेला है, 7 में एक बार और 7 से गुणा हो जाए तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा। अब हमने किया क्या है यहाँ पर? हमें तो दे रखा था 2 एक बार, हमने 1 बार 2 अपनी तरफ से लगाया है। 3 का जोड़ा बना हुआ था, ये ठीक है। लेकिन ये जो बचा हुआ 3 है, हमने 1 3 अपनी तरफ से लगाया है, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। 5 एक बार दे रखा था, हमने एक बार अपनी तरफ से लगाया है। 7 एक बार दे रखा था, हमने एक बार अपनी तरफ से लगाया है। ऐसा लगाने के बाद देखिए सभी के जोड़े बन गए। इसका मतलब ये जो संख्या अब बनेगी गुणा होने पर, ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो हमने किस-किस से इसके अंदर गुणा करी है? एक तो यहाँ 2 से गुणा करी है, मतलब 1890 में किससे भला? 2 से, एक बार 3 से करी है, 3 से, एक बार 5 से करी है, 5 से और एक बार 7 से करी है। इन चारों अंकों से गुणा करी है। गुणा करने पर कितना आएगा? 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 30 की साथ में गुणा करेंगे तो 210। कुल मिला के 210 से गुणा करने पर ये जो संख्या है पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 210 लिख देंगे से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न देखें क्या है। प्रश्न संख्या 7, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब वो छोटी से छोटी संख्या हमें इस प्रश्न में बतानी है जिससे हम इस संख्या में भाग करें और भाग करने के बाद जो आंसर आएगा वो पूर्ण वर्ग होगा। चलिए, सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। 2 चौक 8, बचेगा यहाँ पे 1, उतारेंगे अगला 4, 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 जीरो जीरो और 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे इसे, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, फिर 2 से इसे काटेंगे, 2 तिया 6, बचेगा 1, 2 पंजे 10 हो जाएगा और 2 से 4 काटेंगे 2 बार। अब फिर से 2 से काटिए इसे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचेगा 1, उतारेंगे 5 का, 2 सत्ते 14, फिर बचेगा 1, उतारेंगे अगला 2, तो 12 हो जाएगा, 2 छिक्का 12। फिर 2 से काटिए इसे, 2 पंजे 10, बचेगा कितना भला 1, उतारेंगे 7 का 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, बचेगा फिर से 1, 6 का उतारेंगे तो 16 बन जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए इसको, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, फिर बचेगा 1, उतारेंगे 8, हो जाएगा 18, 2 नम 18, फिर काटेंगे इसे 4, फिर 2 से कट जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। अब इसे काट लीजिए 7 से, 7 से 2 बार और 7 से 1 बार। फिर इसे 7 से काटिए, 7 से काटेंगे इसे 3 बार कट जाएगा। अब 3 से इसे काट लीजिए 1 बार। मतलब हमें जो संख्या दे रखी थी 9408, हमने इसके गुणनखंड करे हैं
1, 2, 3, 4, 5, 6 बार तो 2 आया है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 2 बार आया है 7 और 1 बार आया है 3। अब देखिए जोड़े बनाइए, ये बन गया, यहाँ ये बन गया, यहाँ ये बन गया, यहाँ 7। ये एक ऐसी संख्या है जिसका कोई भी जोड़ा नहीं बना। ध्यान रखिए, अगर ये 3 ना आता तो यहाँ पर जो संख्या दे रखी है उसमें इस गुणनखंडों के सबके जोड़े बन गए हैं। इस 3 की वजह से क्या हो रहा है, जोड़ा नहीं बन पा रहा। इसी वजह से इस 3 को हम यहाँ से हटा दें, तो यहाँ जो संख्या दे रखी है सबके जोड़े बन जाएँगे। इसका मतलब संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस 3 से ही भाग करने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। जैसे 3 से भाग करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बाकी बची हुई संख्या के जोड़े बन ही रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 3 से भाग करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखिएगा, जब आप गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, अगर प्रश्न में कहा गया है कि किस संख्या से गुणा करें, तो जिसका जोड़ा नहीं बना उसी से गुणा करनी है। अगर प्रश्न में कहा जाएगा कि किस संख्या से भाग करने पर पूर्ण वर्ग बनेगा, तो जिसका जोड़ा नहीं बना, उसी से भाग करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ आए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।